तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे कक्षा 10 मनोहरे प्रकाशन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नावली 3D के कुछ बेसिक कंसेप्ट की ओर। तो प्यारे साथियों, आइए हम चलते हैं, टॉपिक लेते हैं वज्र गुणन विधि। तो प्यारे साथियों, वज्र गुणन विधि को समझने के लिए एक छोटी भूमिका हम बनाते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो प्यारे साथियों, इस विधि के अनुसार, किस विधि के, यानी कि हम कह सकते हैं वज्र गुणन विधि के, दो रैखिक समीकरण युग्म का निकाय क्या क्या होता है प्यारे साथियों? होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 होता है। तो प्यारे साथियों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, एक चीज पढ़ा है, एक कंसेप्ट पढ़ा है, जब हमको बताना रहता है कब अद्वितीय हल, कब रेखा प्रतिच्छेद करती है, उसके लिए कंडीशन क्या होता है। जब प्यारे साथियों, जहां आपको पता होनी चाहिए, जहां a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान क्या होता है b2। अर्थात प्यारे साथियों लिख सकते हैं, अर्थात a1 b2 इज नॉट इक्वल टू होता है a2 a1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं, देखिए a1 का गुणा b2 में, a1 का गुणा b2 में इज नॉट इक्वल टू b1 का गुणा देखिए a2 में। क्या हो गया प्यारे साथियों? b1 यहाँ पे क्या है, b1 है, b1 का गुणा a2 में। तो प्यारे साथियों, क्या होता है इस कंडीशन में? क्या होता है का अद्वितीय है, केवल एक हल होता है, रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल होता है, जब इसका मान क्या हो जाएगा x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। यह हो जाएगा x की वैल्यू, तथा y की वैल्यू क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगा प्यारे साथियों क्या, c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। यह किसका मान हो जाएगा? y का मान होगा। लेकिन प्यारे साथियों, इसको याद करना बहुत ही क्या हो जाएगा, कठिन हो जाता है, अपने आप में क्या हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिद्ध करते हैं। किस प्रकार से? यानी कि x का मान इतना आएगा, y का मान इतना आएगा, और कुछ बेसिक के टेक्निक के द्वारा भी इस चीज को बताया जाएगा। तो आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो प्यारे साथियों, x और y का मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसमें x और y के मानों को ज्ञात करने की प्रक्रिया नीचे निम्नवत है, जो हम बता रहे हैं, आप लोगों को गौर से देखिए। तो प्यारे साथियों, विलोपन विधि का नियम क्या है? किसी एक चर राशि को हटा देना, यानी खत्म कर देना है। तो पहले कैसे हटेगा यह? हम क्या करेंगे, किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करेंगे। तो प्यारे साथियों, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के पास अगर b1 हो जाए, समीकरण 1 के पास b2 हो जाए, और समीकरण 2 में b1 से गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण 1 में b2 से तथा समीकरण 2 में b1 से गुणा करने पर, तो देखिए जब गुणा कर लेंगे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, b वाला जो x का y का जो गुणांक है, क्या सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, आराम से हम सेम कर सकते हैं y के गुणांक को। तो प्यारे साथियों, जब गुणांक सेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो कट जाएगा। यानी लिखेंगे प्यारे साथियों, समीकरण 1 में b2 से तथा
समीकरण दो में b1 से गुणा करने पर प्यारे साथियों कर दीजिए गुणा और देखिए क्या होता है। तो जब b1 से गुणा करेंगे प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक में b1 से, तो समीकरण एक में b1 से यानी हो जाएगा b2 से b2 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 गुणे b2। तो b2 से इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 3 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। अब उसी प्रकार से प्यारे साथियों एक में b2 से, अब सेकंड में यानी कि दूसरे समीकरण में कैसे गुणा करेंगे, b1 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि b1 इंटू यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 गुणे b1। तो गुणा इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा, a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तो प्यारे साथियों समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखने से क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला आपको, यह ज्ञात हुआ कि जो y का गुणांक है दोनों समीकरण में यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों में जब सेम हो गया प्यारे साथियों तो हम करेंगे क्या, समीकरण 4 में से समीकरण 4 को समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से क्या करने पे, घटाने पर तो इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने पे क्या प्यारे साथियों मिलेगा, घटाइए यानी a1 b2 माइनस, ध्यान दीजिएगा अब घटा रहे हैं हम, a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समीकरण बना हमारा 3, यहाँ पे समीकरण हमारा बना कौन, 4। तो क्या करने पे प्यारे साथियों, घटाने पे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या करने पे, घटाने पर हो गया प्यारे साथियों। जब प्यारे साथियों घटाते हैं तो क्या हो जाता है, जो नीचे वाला समीकरण होता है चिन्ह विपरीत हो जाता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो इससे क्या होगा, यह कट जाएगा। क्या बचा उसको उतार देंगे, नोट कर लेंगे। तो यहां से प्यारे साथियों देखिए a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0 बचा। इतना बचा प्यारे साथियों। अब देखिए गौर से, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। x जो कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखते हैं हम क्या होता है, x को वहां से कॉमन ले सकते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ से बचेगा x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या कोष्टक में a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट बंद प्लस इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हैं b2 c1 माइनस b1 c2 इज इक्वल टू 0। इतना लिख सकते हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं तो हो जाएगा x a1 b2 माइनस a2 b1।
इज इक्वल टू माइनस B2C1 माइनस B1C2 हो गया। इधर प्लस था, इधर गया माइनस हो गया। तो प्यारे साथियों x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको देखिए, कोष्टक को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा माइनस B2C1 प्लस B1C2, माइनस है बाहर, और कोष्टक तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा। अब बटे यहाँ पे गुणा या नीचे आएगा तो हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। तो प्यारे साथियों अब इसको क्रम से लिख दीजिए, x बराबर इसको पहले B1C2 माइनस B2C1 अपान हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। कायदे से देखिए समझ में आ जाएगा, बाई स्टेप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्यारे साथियों जो सूत्र का निगमन कर लेगा छात्र वह हर एक सवाल को लगा सकता है, इसलिए हम कराने का यही उद्देश्य है मेरा, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो प्यारे साथियों यह हो गया हमारा x का मान। तो आप लोग जानते हैं विलोपन विधि से जब हम किसी सवाल को लगाते थे तो जब x का मान आ जाता था तो वह मान किसी भी समीकरण में पुट कर देते थे, यानी कि रख देते थे, तो किसका मान आ जाता था, y का मान आ जाता था। तो प्यारे साथियों यह रहा a का मान, जो अगर आप लोगों को याद न हो तो हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, टेक्निक भी बताएंगे, इसको आप कम से कम शब्दों में कम से कम समय में आप किस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। तो अब प्यारे साथियों यह बन गया अब हमारा समीकरण नंबर 5। इसको लिख सकते हैं, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो प्यारे साथियों अब देखिए क्या होगा। प्यारे साथियों इसका एक भी शर्त है, एक भी और शर्त होता है, जबकि ध्यान देने योग्य है, जबकि A1B2 माइनस A2B1 इज नॉट इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। अब प्यारे साथियों समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 से x के मान समीकरण चाहे तो 1 में रख सकते हैं, चाहे तो 2 में रख सकते हैं। तो प्यारे साथियों आइए हम रखते हैं समीकरण 1 में, यानी समीकरण 5 से x के मान समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में रखने पे क्या होता है, तो प्यारे साथियों हो जाएगा क्या, A1, यहाँ पे देखिए A1, यहाँ पे A1 है कि नहीं है, A1। अब x की वैल्यू आपके पास कितना है हमारे पास B1C2 माइनस B2C1 अपान हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1 ब्रैकेट बंद प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों C1 को पक्षांतर कर देंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे और इतने वाले को रोक लेंगे, यानी लिखेंगे B1y इज इक्वल टू माइनस C1, उसका माइनस A1 ब्रैकेट, यानी कि B1C2 माइनस B2C1 अपान हो जाएगा A1A2 माइनस A1B2 माइनस A2B1। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, इसमें गुणा और इसका हर का गुणा इसमें कर देंगे, यानी हो जाएगा माइनस, बटे वाला सवाल जिस प्रकार से लगता है उसी प्रकार से इसको हल करेंगे, माइनस C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1 ब्रैकेट बंद, माइनस इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, A1B1C2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A1B2C1। इतना हो गया प्यारे साथियों। अब काम क्या है, तो अब लिख देंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे इसका गुणा बटे कर दीजिए जो है नीचे, यानी A1
B2 माइनस A2 B1 है। अब प्यारे साथियों हो जाएगा गुणा, गुणा कर दीजिए, कुछ अंक कटेंगे तो हो जाएगा माइनस C1 A2 B2 सॉरी C1 A1 B2 प्लस C1 A2 B1। उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पे गुणा ऑलरेडी किया गया है, माइनस A1 B1 C2, उसके बाद प्लस C2, इसको C1 को पहले लिख सकते हैं हम, C1 को इसको लिख सकते हैं C1 A1 B2 पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। A1 B2 माइनस A2 B1, तो इससे यह वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमारा कितना बचा है उसको देख लीजिए, ध्यान से गौर से देख लीजिए, और आगे चल के हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। आगे में हल करेंगे यानी प्यारे साथियों, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए B1 y है, यहाँ पे देखिए C1 A2 B1 माइनस यहाँ पे A1 B1 C2 अपान, ध्यान दीजिए A1 B2 माइनस A2 B1 है। अब प्यारे साथियों इसमें कॉमन क्या है, B1 कॉमन है, तो हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। बचा इतना, बटे में क्या हो जाएगा, जो नीचे हर के रूप में है A1 B2 माइनस A2 B1। अब B1 से ये B1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसको यानी कि लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 अपान क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो प्यारे साथियों इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष यह निकला कि विलोपन विधि से हल करके, यानी किसको, युगपत समीकरण के निकाय को, जो हमारा यह सूत्र बना इसी को ही कहते हैं वज्र गुणन विधि। यानी इसी को डायरेक्ट या तो आप याद कर लीजिए, या तो जिस तरीके से आप लगाना चाहे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो प्यारे साथियों यह रहा बेसिक कंसेप्ट के साथ, यानी कि जो हमारा सूत्र है उसको हमने सिद्ध कराया। तो प्यारे साथियों जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था सूत्र का, उसके नियमानुसार हमने इसको सिद्ध कराया, किस प्रकार से x का मान, किस प्रकार से y का मान वज्र गुणन विधि में क्या कहते हैं, इसी को डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसको भी डायरेक्ट सूत्र के रूप में लिख देते हैं और डायरेक्ट मान को लिख देते हैं। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा डायरेक्ट काम, जिससे आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप लोग समझ लेते हैं तो परीक्षाओं में कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो प्यारे साथियों आइए कुछ इसके और नियम को समझते हैं, कुछ और मेथड को, यहाँ इसके बाद कुछ रूल और हैं उसको समझ लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग काम करेंगे। इसके बाद प्यारे साथियों, इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं कि ऊपर दिए गए हल को हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं। आइए इसको भी लिख देते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं ऊपर दिए गए हल को हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, आइए उसको लिख के दिखाते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं यक्स बटे लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y बटे लिख सकते हैं C1 A2 माइनस C2 माइनस C2 A1 बराबर लिखेंगे 1 बटे हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो सवाल को सावधानी पूर्वक लगा सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 7, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 7। यही तो हमको लाना था, यही तो इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, यही क्या इम्पोर्टेंट है।
तो यह रहा हमारा वज्र गुणन विधि की छोटी सी भूमिका। तो आइए इसके कुछ और बेहतरीन तकनीक से आपको समझाते हैं ताकि शॉर्ट फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं तथा एक एग्जाम्पल कराया जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए देखते हैं इसको। तो प्यारे साथियों, वज्र गुणन विधि को याद करने की एक तकनीक बताऊंगा। बहुत छोटा का तकनीक है जिसको बोलते हैं धकधकिया का नियम। तो प्यारे साथियों, आइए उस नियम को देखते हैं। तो प्यारे साथियों, यह नियम क्या करता है? तो समीकरण 7 में दिए गए हल को ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित उपयोगित होती है। तो प्यारे साथियों, नियम क्या है इसका? समीकरण 7 में दिए गए हल को याद करने के लिए निम्न विधि उपयोगी होती है। अगर समीकरण 7 याद नहीं होता है तो उसको याद करने के लिए एक धकधकिया नियम है प्यारे साथियों, उससे हम क्या करेंगे? याद करते हैं। तो आइए इसको लिख देते हैं, यानी लिखेंगे समीकरण 7 को 7 में दिए गए हल को याद करने के लिए निम्न विधि उपयोगी होती है। प्यारे साथियों, निम्न विधि उपयोगी होती है। याद करने का हम तरीका और उपाय सब सिखाएंगे। तो नियम क्या है प्यारे साथियों? यानी कि लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे समीकरण हमारा क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस प्रकार से होगा। और दूसरा समीकरण देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में आएगा। तो यहाँ पे नियम क्या है प्यारे साथियों? ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिख लेते हैं a। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको समझना है। अगर एक बार आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए आप लोग कतई नहीं भूलेंगे, एकदम कतई जहर कंसेप्ट के साथ इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। बहुत स्टूडेंटों को वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू निकालने नहीं आता है। तो प्यारे साथियों, करेंगे क्या? देखिए, तो प्यारे साथियों, हमने बताया धकधकिया नियम। तो इसका नियम क्या है? इसके लिए करेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस प्रकार से तीर का निशान यहाँ बनाया, इस प्रकार से यहाँ पे तीर का निशान ऐसे बना दिया, इसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे बना लिया। तो नियम क्या कहता है प्यारे साथियों? इसको ढकना है। पहले वाले को ढका कि नहीं ढका? ढक लिया। तो बचा हमारे पास क्या? b1 b2, तो आप लिखेंगे b1 b2 लिख दिया हमने। y वाले को नहीं लिखेंगे, y x और y को नहीं लिखेंगे, x y ऊपर है। उसके बाद क्या बचा? c1 और c2, आप लिख लेंगे c1 और c2। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे साथियों, इसके बाद आ गया इसकी बारी। इसको ढका कि नहीं ढका? तो c1 c2 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होगा। इसके बाद यानी कि इसके पीछे चलेंगे, यहाँ पे क्या है? a1 a2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? a1 a2, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे साथियों, अब जब इसको ढकेंगे, ढक लिया इसको, तो a1 a2 आया ना, तो a1 a2 ऑलरेडी लिखे, डबल नहीं करेंगे। तो हमारा क्या लिखेंगे? v1 v2, आप लिखेंगे v1 v2। एक बार और कंसेप्ट को देखिए, हम पहले वाले को ढकेंगे तो ये दोनों मिला कि नहीं मिला? तो ये दोनों जब मिला तो हमारा क्या मिला? b1 b2 c1 c2 c1 c2। जब इसको ढकेंगे तो इसके बाद हम आगे चलेंगे तो c1 c2 है, तो c1 c2 फिर c1 c2 आएगा, तो सवाल गलत हो जाएगा। इस प्रकार से यानी लगातार नहीं आएगा, इधर का उधर आ सकता है। देखिए b1 b2 यहाँ पे है तो लास्ट में भी है, इसके जस्ट यहाँ पे नहीं आएगा।
तो यानी C1 C2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा A1 A2, तो A1 A2 लिख देंगे। इसके बाद इसको हम लास्ट वाले को ढकेंगे तो हमारे पास A1 A2 है, तो A1 A2 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे और लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लगातार हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा B1 B2 लिख दिए हमने प्यारे साथियों। इसको हमने क्या किया, बना दिया। तो अब क्या करते हैं प्यारे साथियों, इसका तिर्यक गुणा, इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल है, गुणा कर दिया। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख दीजिए, यह हो जाता है यक्स का हर, यक्स का हर, यह वाला हो जाएगा वाई का हर, वाई का हर, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे साथियों एक का हर, किसका, एक का हर, यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा लिख देते हैं साफ से, यहाँ पे हो जाएगा एक का हर, इतना हो गया प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों एक का हर हो गया, लेकिन इसका एक थोड़ा सा और भी कंसेप्ट है प्यारे साथियों। इसका और क्या कंसेप्ट है यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, क्या, दो संख्याओं के बीच। तो प्यारे साथियों इसका नियम क्या है, कैसे करेंगे, दो संख्याओं के बीच लगे तीर के निशान सूचित करते हैं कि इन्हें गुणा करना है तथा दूसरे गुणनफल को प्रथम से घटाना, यानी B1 का C2 में गुणा करेंगे, तत्पश्चात B1 B2 का C1 में गुणा करके उसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आइए इस सूत्र को यहाँ पे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, सूत्र बना रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा सूत्र, फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला क्या बनेगा प्यारे साथियों, यक्स बटे B1 का गुणा C2 में, यानी B1 C2 हो जाएगा प्यारे साथियों B1 C2 माइनस B2 C1। देखिए पहले का और दूसरे का अंतर, यानी B1 का गुणा C2 से करेंगे और माइनस लगाएंगे B2 माइनस C1, उसके बाद बराबर, उसके बाद y को लिख देंगे, क्या करेंगे, C1 का गुणा A2 से, C1 का गुणा किससे, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर हो जाएगा अब पुनः एक बटे, देखिए C1 A2 इंटू है C2 A1 इन दोनों के बीच माइनस, उसी प्रकार A1 B2 माइनस A2 B1 बन गया हमारा फार्मूला। हम इसी बेस पे सारे सवाल को हल करते हैं। अगर इस नियम को समझ में अगर आपको आ जाता है तो कतई है 4 नंबर या 3 नंबर में अगर वज्र गुणन विधि से आता है युगपत समीकरण को हल करके x वाली मान ज्ञात करना, तो आप लोग आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। तो आइए प्यारे साथियों एक हम उदाहरण को ले लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो प्यारे साथियों का हल कीजिए, 5x प्लस 7y माइनस 31 बराबर 0 समीकरण 1 है और 7x माइनस 9y प्लस 13 बराबर 0 यह समीकरण क्या है, 2 है। इन दोनों समीकरण को लेके हमको वज्र गुणन विधि से x और y की वैल्यू को निकालना है। तो प्यारे साथियों आइए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। तो प्यारे साथियों इसको वज्र गुणन विधि से लगाना है, तो मात्र अपने दिमाग में तकनीक वाला नियम याद कीजिए। क्या था, पहले यहाँ पे था x, उसके बाद y, उसके बाद 1 था। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे, चाहे जिस प्रकार से आप बनाएं, जिस प्रकार से आपको बनाने आए, बना लिया प्यारे साथियों। ढकिया नियम लगाइए, हम इसको क्या किए, बंद कर दिए, यानी इसको क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो बचा हमारे पास क्या, यहाँ पे बचा 7, उसके नीचे वाला -9, उसके बाद में क्या बचा -31, उसके बाद में क्या बचा प्यारे साथियों 13 बचा। 13 हमने कर लिया, काम बराबर हो गया। उसके बाद प्यारे साथियों इसको हम ढकेंगे। तो अब देखिए -31/13 तो ऑलरेडी है ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/7। उसके बाद में प्यारे साथियों लास्ट वाले को ढकेंगे, लास्ट वाले को ढके तो क्या बचा, अब देखिए 5/7 5 और 7 तो यहाँ पे लिखे भी किए हैं। अब उसके बाद में दूसरा हम लिखेंगे 7 और -9।
अब प्यारे साथियों इसका नियम क्या होता है, तिर्यक गुणा। तिरछी में इसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यानी प्यारे साथियों अब इसका गुणा हम इससे कर लेते हैं और इसका गुणा इससे कर लेंगे, इसका गुणा इससे कर लेते हैं, इसका गुणा इससे कर लेते हैं, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें कर लेते हैं। तो यानी प्यारे साथियों हो जाएगा क्या, यक्स बट्टे 13 सत्ते 13 का गुणा 7 में कीजिए तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91। अब देखिए माइनस या माइनस माइनस मिलके प्लस होगा। देखिए ध्यान से पुनः हम इसको एक बार विस्तार से कर देते हैं। 7 गुणे 13 माइनस करेंगे यानी कि -9 इंटू -31 कर दिया, बराबर करेंगे। अब y बटे क्या हो जाएगा, y बटे -31 का गुणा 7 में माइनस चिन्ह लगाएंगे, 13 का गुणा 5 में 13 गुणे 5 कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 5 का गुणा -9 में यानी 1 बटे यानी 5 गुणे माइनस में 9 अब -7 गुणे 7। इसको पुनः लगाएंगे यक्स बटे 13 सत्ते 91 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस बराबर करेगा 9 1 9 और 9 3 27 बराबर y बटे 7 1 7 और 7 3 21 -217 माइनस कितना जाएगा 217 13 25 65 बराबर 1 बटे -45 और -49 हो गया। अब पुनः प्यारे साथियों होगा यक्स बटे, घटा लीजिए 91 में से 279 घटाइए 79, 91 में से 279 घटेगा तो नहीं, तो 279 में से 91 घटाएंगे तो माइनस बचेगा क्योंकि बड़ा सा चिन्ह है, तो इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 188 बराबर y बटे, दोनों माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा तो 7 5 12 6 1 7 1 8 यानी कि -200 कितना हो जाएगा 82 बराबर 1 बटे -9 5 14 4 4 8 1 9 यानी कि हो जाएगा 94। तो प्यारे साथियों इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, अब पूरा हो गया हल। अब हमने क्या किया, पूरे को हल कर लिया। एक बार इतने वाले को यानी x वाले टर्म को एक वाले टर्म से लेते हैं, उसके बाद y वाले को इस वाले टर्म से पुनः लेते हैं। दोनों बार हम यही प्रक्रिया करके x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी एक बार इसको इसके साथ ध्यान दीजिए, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, आप पुनः इसी के साथ हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर करा लेते हैं। तो यानी कि प्यारे साथियों हो जाएगा x बटे -188 बराबर 1 बटे -94, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 194 गुणे 188, तो 2 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों x की वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया। अब पुनः प्यारे साथियों इसको और इसको एक बार ले लेंगे, यानी लिखेंगे इफ क्या हो जाएगा y बटे -282 बराबर 1 बटे -94, माइनस से माइनस कट कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटे 94, यहाँ पे भाग दे दिया जाएगा तो गुणा हो जाएगा 282। अब 282 हो गया प्यारे साथियों, तो कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में काट के देखिए तो क्या है 3 चौक को 12 और 3 9 27 1 28, y इक्वल टू कितना माना गया 3 आ गया। अतः हम कह सकते हैं वज्र गुणन विधि से हल करने के बाद यह सवाल का आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 3 होगा। तो आइए प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं आपको सेकंड नंबर एग्जाम्पल पर। तो प्यारे साथियों सेकंड नंबर एग्जाम्पल है, निम्न समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण है 2x + 3y - 46 बराबर 0 और 3x + 5y - 74 बराबर 0। तो आइए प्यारे साथियों इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। जो फर्स्ट में है उसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब पुनः प्यारे साथियों वज्र गुणन विधि से हल करने का तकनीक क्या है, ढकढकिया नियम लगा दीजिए, फटदे लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे साथियों x, यहाँ पे क्या रहेगा
वाई यहाँ पे क्या रहेगा 8, यानी इसको इस प्रकार से बना दीजिए, इस प्रकार से बनाइए तो क्या हो जाएगा जान लीजिए, यहाँ बन गया। तो नियम क्या है प्यारे साथियों, इसको ढक लीजिए, यानी पहले वाले को इस प्रकार से ढकेंगे तो हमारा बचा सेकंड वाले का गुणांक, यानी x वाले का गुणांक 3 और क्या बचा 5, 3 और 5 लिख देंगे। उसके बाद प्यारे साथियों इसको बीच उसके बाद में यहाँ पे क्या बचेगा -46 -74 हो गया। अब प्यारे साथियों इसको हम ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो यह तो ऑलरेडी लिख दिए तो डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 और 3। उसके बाद में इसको ढकेंगे प्यारे साथियों तो हो जाएगा यहाँ पे 3 और 5। यकीन है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया है। तो अब नियम क्या है प्यारे साथियों, तिरिया गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे तिरिया गुणा कर लेंगे, यानी 3 का गुणा -74 में करेंगे, तब माइनस करेंगे 5 का गुणा -46 में। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। यानी कि प्यारे साथियों लिखेंगे x बटे 3 गुणे -74, उसके बाद -5 गुणे -46 लिख दिया हमने बराबर। उसके बाद पुनः लिखेंगे y बटे -46 गुणे 3 -74 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब पुनः प्यारे साथियों 1 बटे 2 गुणे 5 -3 गुणे 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे प्यारे साथियों x बटे 3 का गुणा -74 में कीजिए तो हो जाएगा -222, गुणा कीजिए उतना ही आएगा। अब माइनस माइनस प्लस 5 का गुणा 46 में कीजिए तो हो जाएगा 230 बराबर y बटे -46 का गुणा 3 में कीजिए तो हो जाएगा -138, यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस 74 का गुणा 2 में कीजिए तो 148 बराबर 1 बटे 5 दूनी 10 3 त्रिकी 9। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, x बटे 222 में से 230 घटाइए 8 बचेगा बराबर y बटे 148 में से 138 घटाइए तो प्यारे साथियों 10 हो जाएगा बराबर 1 बटे 1। पुनः प्यारे साथियों एक बार इसको इससे ही लेते हैं, अब पुनः इसी को हम इससे ले लेते हैं, तुलना करा लेते हैं, y की वैल्यू और x की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इफ x बटे 8 बराबर 1 बटे 1 तिरिया गुणा x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, यानी कि पहला आंसर x की वैल्यू आ गया प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों x की वैल्यू आ गया। अब पुनः इसका हम इससे तुलना करेंगे, y बटे 10 बराबर 1 बटे 1 तिरिया गुणा कीजिए, y बराबर कितना आ गया 10। अतः कह सकते हैं हम प्यारे साथियों x बराबर 8 तथा y बराबर 10। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बताया जाएगा। अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम उपलब्ध कराएंगे शेष बचे एग्जाम्पल को। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।